दो लहर, पिछली कोरोना की लहर जिसमें बच्चे हमारे सुरक्षित थे, उन पर ज्यादा असर नहीं था या नहीं था, लेकिन ये जो लहर है उसमें बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। डॉक्टर शिशिर भटनागर, डॉक्टर विवेक गोस्वामी, डॉक्टर के पांडे और डॉक्टर मनोज कुमार, आप चारों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, आप चारों का धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए। आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। हम शुरुआत डॉक्टर शिशिर अगर आपसे करें तो लेंसेट की एक रिपोर्ट पिछली बार आई थी कि बच्चे जो हैं वो ज्यादा प्रभावित नहीं है, 1% बच्चों पर अगर असर हो रहा है तो मृत्यु दर उससे काफी कम है बड़ों के मुकाबले, जो कि 10% था। इस रिपोर्ट पर आपने हमने भरोसा करते हुए इस बार क्या थोड़ी सी लापरवाही कर दी है? और डॉक्टर भटनागर, क्या इस बार बच्चों के लिए भी ये कोरोना उतना ही घातक है जितना आपके हमारे लिए बुजुर्गों के लिए? नमस्कार आज तक के सारे सुनने वालों के लिए। देखिए, ये बात सच है कि इस वेव में पीडियाट्रिक पॉपुलेशन यानी कि बच्चों में कोरोना का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि इस समय में और जनरली भी सारे लोगों को ज़्यादा हुआ है, इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो एज सच पॉपुलेशन का पार्ट है बच्चे भी, और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही नेचुरल था। रही बात इसकी कि क्या इस बार कोरोना की मारक शक्ति ज़्यादा है, ये कहना थोड़ा अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ, क्योंकि ये बात सही है कि अभी भी 90 से 95% बच्चे जिनको कोरोना हो रहा है, ये बात पक्का है कि ज़्यादा हो रहा है इस बार, लेकिन 90 से 95% बच्चे माइल्ड कैटेगरी में हैं, माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में ही हैं, और इनको किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कोई खास जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत डेडली कुछ हो गया है, कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है बच्चों में। बहुत 1% से कम बच्चे ऐसे हैं जिसमें एक खास सिंड्रोम होता है, वो बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग जिनमें इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी है, या कुछ उनकी अंडरलाइंग किडनी डिसऑर्डर या कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से उनमें थोड़ा सा मारक शक्ति ज्यादा हो सकती है इस कोरोना की, वो एज सच ऑल्सो और बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा मारक शक्ति बढ़ गई है। हाँ, ये जरूर है कि इन्वॉल्वमेंट बच्चों में बहुत ज्यादा है इस बार, लेकिन ज्यादातर इन्फेक्शंस ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, या जैसे हम सोर थ्रोट बोलते हैं या एक्यूट फेरेंजाइटिस टाइप, ठीक है, तो इनमें बहुत ज्यादा ठीक है ट्रीटमेंट सर। की जरूरत भी नहीं है जी। डॉक्टर विवेक, इस बार जो बच्चों पर यह कोरोना असर कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर बच्चे जो होते हैं उन्हें वैसे ही कुछ ना कुछ होता ही रहता है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, तो हमें कैसे अलर्ट रहना है और इस बार का ये कोरोना बच्चों पर कितना असर कर रहा है? डॉक्टर विवेक गोस्वामी। या सबसे पहले नमस्कार सबको। मैं आप लोग सब लोगों से एक चीज को बहुत क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि देखिए, जब शेयर नंबर बढ़ता है तो बच्चे भी ज्यादा इन्वॉल्व होंगे ही, उसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है। अगर हम पिछली लहर जो आपका लहर गई थी उसमें जो इन्वॉल्वमेंट थी बच्चों की, दैट वाज समवेयर अराउंड 4.8%, और इस बार वो जो इन्वॉल्वमेंट है वो 5.5% के आसपास देखने में मिली है। तो देयर इज अ मार्जिनल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इन्फेक्शन इन द किड्स। बट अच्छी बात यह है कि सिवियरिटी स्केल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। देर आर ओनली वेरी फ्यू हाई रिस्क किड्स, जो कि जनरली एडोलेसेंट 12 से 18 साल के एज ग्रुप में थोड़ी सी हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने में मिल रही है। वो भी जो बच्चे थोड़े ओबीस हैं, या जिन बच्चों में थोड़ा सा कोई कोमोर्बिडिटी है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, कोई किडनी प्रॉब्लम है, उन्हीं में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने में मिल रही है। यंगर एज ग्रुप में कॉम्प्लिकेशन रेट इज वेरी वेरी लेस। अगर हम मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट की बात करते हैं, बच्चों में डेथ रेट इज 0.03% आज कंपेयर टू 0.5 to 1% इन द एडल्ट्स। सो आज की डेट में भी चाहे नंबर बढ़ गए हों, लेकिन सिवियरिटी उतनी नहीं बढ़ी है, तो इतना पैनिक में जाने की या इतना घबराने की सिचुएशन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, डॉक्टर विवेक, कम से कम इससे हमें थोड़ी सी राहत मिलती है कि हमें डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर पांडे, बच्चे जो हैं हमारे वो बीमार हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पिछले 46 दिनों में 80,000 से बच्चे देश भर में कोरोना से पॉजिटिव हुए। ये जो दूसरी वेव है, ये इस वेव से हमें अपने बच्चों को पहले से ही किस तरह से बचा के रखना चाहिए? हेलो, आपका ऑडियो नहीं आ रहा? डॉक्टर पांडे, आप हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं सर? बीच में कट गई थी, अब आ रही दोबारा सर। हाँ, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे डॉक्टर पांडे, क्योंकि इस दूसरी वेव में बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं, बच्चे भी पॉजिटिव हो रहे हैं, और 46 दिनों में हमने देखा 80,000 से ज्यादा हमारे देश में जो बच्चे थे वो कोरोना पॉजिटिव हुए। सर, हम ऐसा क्या करें
वो पेरेंट्स ऐसा क्या करें जो पहले से ही बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दें और इससे बचा लें? देखिए, ज्यादातर लोगों को जो ऑडियो आपकी नहीं आ रही फिर से। कोई बात नहीं सर, आप ऑडियो आ रही है आपको? हाँ कोई बात नहीं, हम सुन पा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से सर, आप अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। देखिए, जो बच्चों में सबसे बड़ी जो मैं प्रिकॉशंस बोलूंगा कि एक तो बाहर खेलने के लिए भेजना बिल्कुल बंद करें, क्योंकि बाहर आजकल संक्रमण की रफ्तार और संक्रमण का रेट इतना ज्यादा है कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बच्चों को बाहर खेलने भेजें, पता नहीं किससे इन्फेक्शन घर में लेके आए। दूसरा चीज, घर के लोगों में जो एडल्ट्स हैं उनमें ज्यादा इन्फेक्शन है और पॉजिटिविटी रेट ऑलमोस्ट 33-34% चल रही है दिल्ली एनसीआर में। जी। ऐसे में अगर किसी को जैसे ही सिम्टम होते हैं, टेस्ट रिपोर्ट का वेट न करते हुए एक्सट्रीम प्रिकॉशंस लें घर में। नॉर्मल जो कपड़े का मास्क पहन रहे हैं उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रही मेरी नजर में। जिसको भी ये सिम्टम्स हो रहे हैं तुरंत N95 मास्क घर में पहनना शुरू करें, क्योंकि देखिए बच्चे को आप उम्मीद करें कि बच्चा प्रॉपरली मास्क पहनेगा और अपने को बचा पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बड़े लोग कम से कम अपने बच्चे को बचाने के लिए N95 मास्क या सर्जिकल मास्क तो कम से कम घर में यूज कर ही सकते हैं। जैसे ही उनको कोल्ड हो, फीवर हो या कोई ऐसे सिम्टम्स, बॉडी एक हो, लिथार्जी हो, किसी के कंटेक्ट में आए, क्योंकि देखिए सिम्टम्स आएंगे 4-5 दिन में, फिर जांच कराएंगे 3-4 दिन और लग जाएंगे, तब तक बच्चा आपका एक्सपोज हो चुका। तो जैसे ही किसी का गला खराब होता है, हल्का फीवर होता है, हल्का कोई प्रॉब्लम हो रही है, सावधानी एक्सट्रीम लेवल की बरतना शुरू करें। दूसरी सावधानी जो मैं कहूंगा, बच्चे जैसे ही सिक होते हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि उनका वाटर इंटेक, खासतौर से लिक्विड इंटेक जो भी है, लिक्विड डाइट कुछ न कुछ वो खाते पीते रहें। रफली 100 ml पर डे के हिसाब से, 100 to 150 ml पर केजी के हिसाब से, क्योंकि आजकल पसीना भी निकल रहा है, तो वो खाने लग जाएं। भले वो चावल का माड़ हो, ORS हो, सिकंजी हो, जूस हो, कोई भी एरेटेड ड्रिंक्स ना पिए, जैसे कैंपा लिम्का वगैरह नहीं पीना चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस। और बच्चा अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं, मैं एक और मेंशन करना चाहूंगा, बच्चों में कुछ एब्नॉर्मल सिम्टम्स मैं देख रहा हूं, जैसे आंख में रेडनेस आ जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स तो आपने मेंशन किया है, लेकिन आंख के अंदर रेडनेस भी बच्चों में आ रही है। और बच्चों में इस खाते हैं कि चोरी उनको महसूस होती है, बच्चा दिन भर सोता रहता है। माँ और पेरेंट्स आपको बता देंगे कि भाई खा पी नहीं रहा ठीक से, बाकी तो ठीक लग रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन सुस्त बहुत ज्यादा हो गया, खा पी नहीं रहा है। आंखें जब आप चेक करेंगे वीडियो कंसल्टेशन में दिखता है आंख जो है उसकी लाल हो रही है, आंखों में रेडनेस आ रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें बचाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज कि अभी पीडियाट्रिशियंस को भी, बड़े सारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जिनको MIS-C के बारे में नहीं पता, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो बच्चों में होता है, इसके बारे में नहीं पता। तो बहुत सारे डॉक्टर्स को भी अभी इस बारे में नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है।